एक भीड़ में, जन समूह के अंदर, यानी प्रचार प्रसार के समय भी या वैसे भी हम जाते हैं कि माँ का वो आशीर्वाद, माँ का वो वरदान, माँ का वो चैतन्य, माँ का वो अथाह प्यार बांटे। तो उस अवस्था में पब्लिकली जो हम सहज में करते हैं वो तो है, और जो सर्वानुज कर कभी कभी करता है तो वो इस तरह करता है। एक समूह को या व्यक्ति विशेष को एक सामने खड़ा है या बहुत सारे लोग हैं, तो श्री माता जी की फोटो सामने रख के अगर है तो, अदरवाइज आपके अंदर है, वो हृदय में है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, भय करने की जरूरत नहीं कि मेरे को बाधा आ जाए। क्या क्यों बाधा आ जाएगी, माँ रक्षक है ना। तो उस समय सर्वानुज एक बात बोलता है, भाई बहन बोलो, मेरे साथ बोलो, मैं ना जाने किस जन्म में, किस युग में, इस दुनिया के मेले में माँ आपसे बिछड़ गया था, उस भीड़ के रेले में बिछड़ गया था, आपका पल्लू छूट गया, आपकी उंगली छूट गई, और मैं उस जो संसारिक मेले के अंदर खो गया, बिछड़ गया, तड़पता फिर रहा हूं तब से आज तक। न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं, कितनी तपस्याएं कर ली, कितने युगों बीत गए। हे माँ, मेरे हृदय में एक ही टीस थी, एक ही आह थी, एक ही विश्वास था कि माँ माँ होती है, एक दिन मुझे ढूंढ लेंगी या मेरे सामने आ जाएंगी। वो भी तो खोजती फिर रही होंगी, मैं भी तो उसका लाल हूँ, मैं भी तो उसका बच्चा हूँ। वो भी, उन्होंने खुद कहा है, आप मेरे शरीर के सेल, बॉडी के सेल हो, तो क्या अपने सेल की उनको ममता नहीं है। तो इस प्रकार एक दिन ऐसा सौभाग्यशाली आया, दिन भी बताऊं, 6 मई 1990। उस दिन तो ये जो माँ का तस्वीर है, इस रूप में, सब रूप में देखी थी माँ पहली बार हमने। और 8 मार्च 1990 91 में साक्षात माँ के दर्शन हुए। और मेरे परिवार को, बड़ी बेटी को छोड़ के जो थी उस वक्त, सारे परिवार को माँ से साक्षात्कार मिला। और 9 मार्च 1991 में सौभाग्यशाली हूं कि माँ के समक्ष बैठा था। 3 लोग ही थे हम, 3 ही कुर्सियां बिछी थी श्री माता जी की, और मैं ये सोच रहा था कि एक गुलाब की कली लेके माँ के सामने देखें कहाँ बैठेंगे। माँ के मेरे सामने आई और बैठ गई। तो और मेरे से सवाल भी पूछा, हरियाणा के बारे में बताओ। अब यहाँ बात, वो एक इंसिडेंट था। अब हम यहाँ जो भी, जिसको भी हम प्रयास कर रहे हैं, माँ से प्रार्थना करें कि इनको रियलाइजेशन दे दो, तो उस वक्त उससे कहिए, आप भी कहिए, आज मेरा सौभाग्य है, मैं आपके समक्ष हूँ, हे माँ, मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला दो। हे माँ, मेरी इस तड़पती आत्मा को परमात्मा से मिला दो। हे माँ, मुझे अपनी प्रेम शक्ति और परमात्मा की शक्ति का अनुभव करा दो, मुझे अनुभव करा दो, मुझे वो स्पर्श महसूस करा दो जो एक माँ अपने बच्चे को, दुखी बच्चे को, भटके बच्चे को, गिघियाते बच्चे को स्पर्श देके शांत कर देती है। आज वो कर दो माँ। और तब हमें वो वाइब्रेशन जो हाथ पे स्पर्श के रूप में, सिर के ऊपर, बॉडी पे, चित्त में शांत हो जाता है। वो जो मन भटकता था, वो बच्चा तड़फता था, वो एकदम शांत हो जाता है, चित्त भी शांत हो जाता है। जो बेलगाम घोड़े की तरह था वो आके शांत हो गया, माँ की गोद मिल गई उसको, और अब उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो बस इतनी बात कह दो, हमने ये देखा है, उसको बोलो आपको
क्या स्पर्श महसूस हो रहा है, वो उनको पहले बोल दो कि भाई देखो, परमात्मा को हम देख नहीं सकते मगर उनके स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। आज आप बताना, आपको अगर स्पर्श आ गया तो हो गया, तो वो हाथ करेंगे, हाँ कुछ स्पर्श आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो एक छोटा सा बात मैं बीच में बोलता, काय को मेरे को खुश करने के लिए झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, सचमुच हो रहा है। तो ये अफर्मेशन हो जाती है। तो इस प्रकार जब हम किसी भी सीकर को, इवन सहजियों को जो कहते हैं हमारा ये नहीं हो रहा, उनसे ये करा के देखिए तो सही, और उनको वो चीज प्राप्त होती है। उनके अंदर पहले वो भाव लाइए कि भाई हम मां से बिछड़े हैं, और ये इस प्रकार हमें परमात्मा की शक्ति, परम चैतन्य मिलता है। हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाता है, हमारी कुंडलिनी जागृत होकर सहस्त्रार खुलता है, ये महाद्वार खुलता है, और जो सीधा सदा शिव के दरबार में जाता है, हमारे पुनर् पिताजी से, हमारे से मिलन होता है। माँ ही करवाती है, वो माँ ही लेके जाती है। 4 चक्रों के बाद भी सहस्त्रार के ऊपर 4 5 6 7 वहां तक लेके जाती है, और सदा शिव से विलय करा देती है। ये वो शक्ति है। हम कितनी गहराई में जाके सोचेंगे, ये कितनी श्रद्धा, समर्पण, भक्ति भाव, विश्वास, आत्मविश्वास, अपने ऊपर भी विश्वास, परम चैतन्य पे विश्वास, सहयोग में विश्वास, श्री माता जी पे विश्वास, ये बहुत होता है। और जो जन साधारण लोग होते हैं वो तो पहले ही उस लेवल पे होते हैं, ये बुद्धिजीवियों के लिए थोड़ा करना पड़ता है, अदरवाइज तो ये सीधा ही हो जाता है, माँ का आशीर्वाद मिल जाता है। जय श्री माता जी। माँ, आपने ये क्या क्या बुलवा लिया मुझे नहीं पता।